खैर इसके हम सभी देखते हैं कि जायोकी अपने बेटे सेन से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उन लोगों को भेज दिया यहाँ से। और क्या तुम्हें पता है कि सिंगिंग टैलेंट शो होने वाले हैं और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बचपन में तुम बस मेरी गाय लोरी सोया करते थे, वरना तुम सोया नहीं करते थे। इसलिए मैंने इस टैलेंट शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है ताकि तुम्हें मैं पहले की तरह प्यार कर सकूं और लोरी सुना सकूं। ये बोलकर वो सिंगिंग गाना स्टार्ट करती है, लेकिन अचानक से मिस्टर जॉनसन की फिंगर अचानक से मुक्कन लगती है, जिसे देखकर जायोकी बहुत खुश होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि देखो ये तो अच्छी बात है, इसलिए हो सकता है कि बहुत जल्दी उन्हें होश आ जाए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता। हो सकता है कि 7 दिन लगे, हो सकता है महीने या कुछ और टाइम लग जाए, लेकिन ये बात पक्की है कि अब उन्हें बहुत जल्दी होश आने वाला है। ये बात सुनकर जायोकी बहुत खुश होती है। इसके बाद अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सुमी जानबूझकर पानी में जाती है और नाटक करने लगती है कि उसे तैरना नहीं आता। इसके बाद उसकी मॉम भी यही करती है, खाना भी जानबूझकर ये नौटंकी करती है कि उसे तैरना नहीं आता, बल्कि दोनों को ही तैरना आता है। खैर इसके बाद दोनों माँ बेटी ड्रामा करती है और जोर जोर चलने लगती है कि प्लीज हमारी कोई हेल्प करो। तभी मिस्टर जैन उन्हें देख लेते हैं और जाकर उन दोनों की हेल्प करते हैं और पानी से निकाल ले आते हैं, लेकिन सुमी झूठ बोलती है कि ये सब कुछ जायोकी आंटी ने करा है। ये बात सुनकर मिस्टर जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि आप पागल हो चुके हो क्या? कोई इंसान इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपको पता है ना कि सब कुछ इलीगल है। मिस्टर जैन की ये बात सुनकर जायोकी बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता नहीं लग रहा कौन झूठ बोल रहा कौन सही? मेरे हिसाब से अगर तुम इतनी सी बात का पता नहीं लगा सकते तो तुम्हें प्रेजेंट होने का कोई हक नहीं है। तुम्हें इस पोस्ट को छोड़ देना चाहिए अभी। ये बात बोलकर जायोकी वहां चली जाती है, लेकिन मिस्टर जैन काफी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि एक छोटी सी लड़की मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर। ये बोलकर मिस्टर जैन जायोकी पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन जायोकी जा चुकी होती है। तभी वहां पर बटलर आता है और बोलता है कि सर मिस्टर जॉनसन को हो चुका है और वो उठ चुके हैं। बटलर की बात सुनकर मिस्टर जैन भागते हुए जाते हैं अपने ग्रैंडपा के पास, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि अब उन्हें फाइनली होश आ चुका है। डॉक्टर बताते हैं कि देखो अब वो ठीक तो है, लेकिन बट उन्हें थोड़ी बहुत केयर चाहिए। बस आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इनके दिमाग के ऊपर कोई भी जोर ना पड़े, वरना हो सकता है कि फिर से बीमार पड़ जाए। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि मिस्टर जैन अपने ग्रैंडपा को कुछ पीने देते हैं, लेकिन मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वॉइस सुनी थी, वो एक लोरी थी, वो लोरी जो मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़की कौन थी जो यहाँ पर गा रही थी? तभी बटलर बोलता है कि हाँ सर, जब आप होश में नहीं थे तब यहाँ पर एक लड़की हमेशा आया करती थी आपकी देखभाल करने के लिए, जिसका नाम जायोकी है। वो हमेशा आपका ख्याल रखती है। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन काफी शॉक्ड होते हैं। तभी बोलते हैं कि जाओ उसे बुला के लेकर आओ, लेकिन मिस्टर जैन कहते हैं कि मैंने उसे निकाल दिया है, वो बहुत घमंडी लड़की है, उसे बिल्कुल बात करने तमीज नहीं है और बच्चों से बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि मैंने कहा ना उसे बुला के लेकर आओ। ये बात सुनकर बटलर जायोकी को बुलाने के लिए जाता है। दूसरी ओर जायोकी कार बैठकर जाने वाली, तभी वहाँ पर बटलर आकर बताता है कि जायोकी मैम मिस्टर जॉनसन सर को होश आ चुका है। ये बात सुनकर जायोकी बहुत खुश होती है और भागते हुए जाती है मिस्टर जॉनसन से मिलने के लिए, आई मीन अपने बेटे से मिलने के लिए, जहाँ वो देखती है कि उसका बेटा वो उसमें आ चुका होता है। और दूसरी ओर मिस्टर जॉनसन भी ये देख काफी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल उसकी मॉम की तरह मैच कर होता है, जिस वजह से वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही चेहरा 2 जनरेशन के अंदर कैसे मैच कर सकता है, हाउ कैन पॉसिबल? क्योंकि मेरी मॉम को मरते बहुत टाइम हो चुका है और मैं ये भी सोच सकता है कि ये मेरी बहन हो या मेरी मॉम की बहन हो सकती है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे हम सभी देखते हैं कि जायोकी इमोशनली बोलती है कि सैनी तुम्हें होश आ गया मेरे बेटे। मिस्टर जॉनसन ये बात सुनकर काफी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उसके निकनेम को बस उसकी मॉम ही जानती है। वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तुम कैसे जानते हो मेरा निकनेम जो कि मेरी मॉम को ही पता है? उनके मरने के बाद आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा है, तुम हो कौन? जायोकी इमोशनली बोलती है कि बेटा ये मैं हूँ तुम्हारी मॉम। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या? प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मेरी मॉम को मरे बहुत टाइम हो चुका है, तुम मेरी मॉम कैसे हो सकती हो? गाइस देखा जाए तो हो सकता है कि वो मान जाए, लेकिन बट ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो काफी टाइम पहले अपनी मॉम को मरता हुआ देख चुका है, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ मानना पॉसिबल ही नहीं है। एनीवेज इसके बाद जायोकी मिस्टर जॉनसन के पास बैठकर बोलती है क्या तुम्हें याद है वो पपी जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा क्राई कर रहे थे और तुमने उसका नाम पीपी रखा था, और पीपी को देखकर तुम काफी खुश हुए थे, लेकिन जब पीपी तुम्हारे हाथ से खो गया तुम बहुत ज्यादा रो रहे थे उसे ढूंढने के लिए। मिस्टर जॉनसन ये बात सुनकर काफी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता? ये बात तो बस मेरी मॉम को ही पता था। जायोकी इमोशनली और क्राइली बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करो सैनी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपना वादा ना निभा पाई और तुम्हें बचपन में छोड़ चली गई थी। मुझे पता है कि तुमने बहुत ही मुश्किल से इतना सब कुछ सहा होगा, तुम अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करते होंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो उन चीजों के लिए। लेकिन सैनी अब तुम मत डरो, क्योंकि
कि मॉम आ चुकी है, अब मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जाओ की सारी बात सुनकर मिस्टर जॉनसन को यकीन हो चुका होता है कि यही उनकी मॉम है और वो काफी तक क्राई करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों दूसरे का हक करते हैं, लेकिन मिस्टर जैन कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि तुम कोई फिल्म वाली स्टोरी सुना रही हो। अपने ग्रैंडसन की ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मॉम को नहीं पहचान सकता? ये मेरी मॉम है, मुझे यकीन है, क्योंकि मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती अपनी मॉम को बचाने में, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम यहाँ जा सकते हो। इसके बाद मिस्टर जॉनसन अपनी मॉम जायोकी से बोलते हैं कि मॉम मुझे बताइए ना, आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे जिंदा हो गई? जायोकी बोलती है कि मुझे नहीं पता सैनी, बस मुझे इतना याद है कि जब मैं तुम्हें बचाते हुए मर गई थी तब अचानक से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं किसी पार्टी में हूँ और 70 साल निकल चुके हैं, और मैंने जैसे अपना फेस शीशे में देखा तो मैं अपना को पहचान ना पाई और मैंने देखा कि मेरी सोल किसी और की बॉडी में आ चुकी है जिसका नाम जायोकी रेस है, जिसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मैच करती है। सच में मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे हुआ, बस मुझे इतना पता है कि मेरी आंख खुली और ये सब कुछ हो गया। ये सब बात सुनकर मिस्टर जैन फिर से बोलता है कि आखिरकार तुम पागल क्यों बना रही हो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ फालतू बातें कर रही हो, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी फालतू बातें बोलोगी और हम लोग यकीन कर लेंगे और ग्रैंडपा भी तुम्हें अपनी मॉम मान लेंगे ताकि तुम इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सको? अगर तुम सोचती हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी जी रही हो। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना ये मेरी मॉम है, ये तुम्हारी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है, इसलिए तुम इससे ऊंची आवाज में फालतू बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी मॉम है। क्या तुम्हें मैंने ये सब कुछ सिखाया था कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? लेकिन मिस्टर जैन गुस्से में कहते हैं कि ग्रैंडपा आप कैसे किंग कर सकते हो इस लड़की के ऊपर जो कि अभी इतनी छोटी सी है, और आपकी मॉम तो काफी टाइम पहले मर चुकी है, आपके पास या इसके पास कोई एविडेंस है कि यही आपकी मॉम है? ग्रैंडपा रोते हुए बोलते हैं कि मैंने कहा ना ये मेरी मॉम है, अपनी मॉम को बचाने में गलती नहीं कर सकता, अगर तुमने अब की बार कुछ इनके बारे में कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, समझे? अपनी ग्रैंडपा की ये बात सुनकर मिस्टर जैन चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने घर से ही निकल जाए। दूसरी ओर जायोकी बोलती है कि सैनी मैंने देखा है कि मिस्टर जैन किसी लायक नहीं है, इसे सही और गलत की पहचान नहीं है, मुझे लगता है कि जो पोस्ट तुमने इसे दी है वो इसके लायक हो सकता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, जॉनसन फैमिली के अंदर बस यही ग्रैंडसन नहीं है बल्कि एक और है जो कि अभी बाहर है, लेकिन उसे मैं जल्दी बुला लूंगा, तब आप डिसाइड कर लेना कि इस घर का वारिस कौन बनेगा। ये सुनकर तो मिस्टर जैन की सिट्टी बिट्टी जाती है, बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी ओर जायोकी बोलती है कि सैनी अब तुम अपना ख्याल रखो, तुम इन सब के बारे में टेंशन मत लो, मैं आ चुकी हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बोलकर जायोकी मिस्टर जैन से बोलती है कि हाँ बताओ आप मानोगे तो मेरी बात? जायोकी की बात सुनकर वो पहले तक कुछ नहीं बोलता, फिर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या गलत, लेकिन बट मुझे इतना पता है कि मैंने पहली बार अपने ग्रैंडपा को इतना खुश देखा है। ये बात सोचकर मिस्टर जैन जायोकी से बोलता है कि हाँ ग्रैंडमा मैं समझ गया। ये बात सुनकर जायोकी बहुत खुश होती है और अपनी बेटी सैनी से बोलती है कि देखो सैनी तुम्हारा ग्रैंडसन जैन मान चुका है। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर जैन जान लगता है लेकिन जायोकी से रोकती है और बोलती है कि देखो आज के बाद मैं इसी पैलेस के अंदर रहूंगी, इसलिए मेरे लिए इस पैलेस के अंदर एक अच्छा सा रूम रेडी करो ताकि मैं यहाँ पर रह सकूं। मिस्टर जैन बोलते हैं कि हाँ ग्रैंडमा मैं समझ गया। ये बात बोलकर मिस्टर जैन वहां चले जाते हैं। एनीवेज नेक्स्ट सीन हम सभी देखते हैं कि सुबह का सीन स्टार्ट चुका होता है जहाँ पर जायोकी रेडी होकर बाहर निकलने वाली होती है, तभी वो देखती है कि अचानक से गेट खुलता है और उसका बेटा सैनी होता है। अपने बेटे सैनी को देखकर वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इतना बेचैन होने की जरूरत कहाँ पड़ गई, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ही है। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि मॉम मुझे पता है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आप वापस आ चुकी, मुझे लगा कि शायद से मैंने कोई ड्रीम देखा होगा। जायोकी बोलते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाएगी। ये बोलकर जायोकी मिस्टर जॉनसन को बैठा देती है। जॉनसन बोलते हैं कि आपको याद है मॉम बचपन में आप मुझे हमेशा ऐसे बैठा के समझाया करती थी, लेकिन अफसोस आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर सका क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं खुद का ख्याल नहीं सकता तो आपका ख्याल क्या रखूंगा। ये बोलकर मिस्टर जॉनसन रोने लगते हैं लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि अरे तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी मेरा बेटा तो अभी और ज्यादा जिएगा क्योंकि अब उसकी मॉम आ चुकी है उसका ख्याल रखने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर मिस्टर जॉनसन अपनी मॉम को लेके आते हैं डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं कि मिस्टर जॉनसन इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी एक छोटी सी बच्ची के सामने झुक रहे हैं। इसके बाद मिस्टर जॉनसन बटलर से बोलते हैं कि देखो आज से तुम इनका सब कुछ कहना मानोगी और याद रखना जितनी तुम इज्जत मेरी करते हो और मिस्टर जैन की करते हो उतनी इज्जत तुम इसकी करोगे, और याद रखना कभी भी इन्हें कोई शिकायत का मौका मत देना, और हाँ ये भी याद रखना
कि अगर हम सभी कुछ भी बोले तो उसकी बात को मानो मानो, लेकिन बट अगर ये कुछ बोले तो इनकी बात हमेशा मानना। बटलर बोलता है कि हाँ सर मैं समझ गया। इसके बाद मिस्टर जॉनसन जायोको को हेड ऑफ द चेयर के ऊपर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी होती है। जॉनसन अपनी मॉम की बहुत ज्यादा केयर करता है, उसके लिए जूस रेडी करता है, डिनर रेडी करता है। दूसरी ओर मिस्टर जैन भी उसे सर्व करते हैं और केयर करने लगते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अब वो मान चुका है कि जाओ की केयर करने में उसकी भलाई है, वरना उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कार का हॉर्न सुनाया जाता है और बटलर बोलता है कि लगता है कि यंग मास्टर आ चुके हैं। तभी मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि मॉम लगता है कि मेरा छोटा ग्रैंडसन आ चुका है, वो यहीं पास पे रहता है और स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अफसोस कि वो मसाज नहीं रहता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उससे मिलकर काफी खुश होगी। इसके हम सभी देखते हैं कि एंट्री होती है जॉय की, जो कि हैप्पी होकर बड़े प्यार से अंदर आता है और ग्रैंडपा को हेलो बोलता है, लेकिन वो जैसी जायको को देखता है तो काफी शॉक्ड होता है। इसके बाद जॉय जायको के पास जाता है और बोलता है कि अरे क्या हुआ, क्या तुम मुझे इतनी ज्यादा लाइक करती हो कि यहाँ पर आ चुकी हो? लगता है कि तुम अपने फैसले से पछता रही हो, इसलिए तुम यहाँ पर आकर मुझे मनाना आई हो। जॉय की ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने पोते को एक थप्पड़ मारते हैं। दूसरी ओर जैन भी ये सब देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन बेचारा जॉय कहता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे क्यों मारा? मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि तुमने गलती करी है। जॉय बोलता है कि आखिरकार मैंने क्या गलती कर दी है ग्रैंडपा? दूसरे हम सभी देखते हैं कि मिस्टर जैन सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि गाइस अब बात होने वाली है टॉप सीक्रेट वाली, इसलिए वो सभी को भगा देता है। इसके बाद मिस्टर जॉनसन बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया, बड़ों से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है? जॉय बोलता है कि बड़े, अरे ये तो मेरी क्लास में पढ़ती है। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या, ये मेरी मॉम है, ये तुम्हारी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर है, इसलिए तुम्हें इनकी सारी बातें माननी होगी और इनके सामने झुकना होगा। अपनी ग्रैंडपा की ये बात सुनकर तो उसके तो तोड़ जाते हैं। उसे समझ में आता है कि आखिरकार उसके ग्रैंडपा उसे क्या समझाना चाहते हैं। जॉनसन बोलता है कि ये देखो तुम्हारी ग्रैंडमदर है। वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, ये छोटी सी बच्ची आपकी मॉम कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानता। ये बात बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उससे डांट कर मान लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? चलो मान लो अगर तुम्हारे डैड की मॉम को ग्रैंडमा बोलते हैं तो ग्रैंडमा की मॉम को क्या बोलेंगे तुम्हें पता है ना? ग्रैंडमा बोलेंगे ना। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जैन को बहुत ज्यादा हंसी आती है। वो बेचारे अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते और वैसे मैं भी नहीं कर पा रहा। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि हम आज के एपिसोड को यही खत्म करके जा रहे हैं, लेकिन आगे कहानी बाकी है। अगर आप सभी को इसकी आगे की कहानी जाननी तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड sayonara।